हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है नए क्लासेस में। आज हम आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8.3 को लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने पढ़े थे 8.2 के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े थे। 8.2, 8.1 का देख लिए थे, क्लास हो गया है। यदि कोई व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसके पहले वाला वीडियो जा कर के देखें 8.2 का, 8.1 का, तो आप इसमें आएँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों 8.1, 8.2 में 8.1 में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण क्या होता है, सब कुछ सबके बारे में जान लिए हैं। आज हम जानेंगे 8.3 जो आपका शायद पार्ट 6 या 7 होगा, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 या 7 होगा। तो देखिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 का चैप्टर सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी का बुक सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों 8.3 को पढ़ने से पहले हम जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे पूरक कोण क्या है, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। यानी पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है। कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझेंगे कि कंप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री में जब भी बात करते हैं त्रिभुज का तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी त्रिभुज का बात आया तो समकोण त्रिभुज का बात होता है। ये हो गया समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण जो होता है न्यून कोण होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। नाम दे सकते हैं ए, ये हो गया बी, यहाँ 90 नहीं, यहाँ नहीं, 90 यहाँ होता है, ये हो जाएगा सी। ये तीन कोण होता है त्रिभुज में, हमेशा तीन कोण होता है, तीन भुजा होता है, तीन शीर्ष होता है। ठीक है, तो त्रिभुज में हम जानते हैं जब भी ट्रिग्नोमेट्री का बात आए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का बात आए तो हमेशा हम त्रिभुज का बात करते हैं तो फिर समकोण त्रिभुज का ही बात करेंगे, जिसका नाम होता है राइट एंगल। इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पूरक कोण होता क्या है जिसको समझेंगे। दोस्तों पूरक कोण समझेंगे बहुत ही अच्छी तरह से कि वह दो कोण, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, योग यानी सम 90 डिग्री के बराबर होता है, वह पूरक कोण कहलाता है। यहाँ लिखेंगे जब दो कोणों यानी एंगलों जिसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोण का योग 90 डिग्री के बराबर होती है तब वह कोण पूरक कोण कहलाता है। जैसे यहाँ त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, यहाँ तीन कोण है, एक है एंगल ए, एक है एंगल बी और एक है एंगल सी। जब बात करें हम कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यदि करेंगे, तीनों कोणों का योगफल निकालेंगे तो दोस्तों होता क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम समझेंगे कि जहाँ एंगल बी बराबर दिया हुआ है, क्या चीज़, एंगल बी बराबर है 90 डिग्री यानी समकोण है। एंगल बी कितना है 90 डिग्री यानी समकोण है। अब यहाँ समझेंगे जो बच गया है एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा, ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से आएंगे फिर तो एंगल बी का मान 90 रख देंगे तो बचेगा ए प्लस 90 और प्लस सी बराबर 180। अब देखिए 90 को जब उधर हम भेज देंगे
तो एंगल ए और प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 और माइनस में 90, तो हो जाएगा एंगल ए और प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए और प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये आपका दोस्तों यानी दो कोण को मिला करके 90 डिग्री आया, तब यह कोण पूरा कोण कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा कैसे निकला कि 90 जो है ना समकोण था जिसका मान 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ये तो हम लोग पहले जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति यदि किसी को यह वीडियो नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसके पहले वाला वीडियो जा करके अवश्य देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एंगल बी का मान यानी समकोण का मान 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री बी के जगह पर हम 90 डिग्री रख दिए, बाकी ए और सी बच गया। तो 90 को जब उधर ले गए तो प्लस में था, जाके उधर माइनस हो गया, और ए प्लस सी को योग घटा करके यहाँ आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ देख लेंगे, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ यदि हम मान के चलें कि यदि यह कोण थीटा है, यह कोण थीटा है, तो ये वाला कोण क्या होगा? ये वाला कोण क्या होगा? तो दोस्तों कि जब ये वाला कोण 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो सोच लीजिए कि ये दोनों कोण मिला के 90 डिग्री होगा। यहाँ से एंगल ए और प्लस एंगल बी बराबर होगा 90 डिग्री। इसका मतलब समझ लीजिए कि एंगल सी थीटा है, तो ये बच जाएगा 90 डिग्री माइनस में थीटा। ये होगा या नहीं? ये होगा या नहीं? होगा, होगा। जैसे ये कोण दोनों मिला के 90 डिग्री है, आइए वो को मान लेंगे थीटा, तो ये वो घटा के जो बचेगा वही ना होगा। तो हाँ, तो 90 माइनस थीटा। अब सोचिएगा, ये तो यहाँ दर्शाने के लिए लिखा है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ ये वाला भुजा जो होता है ना, ये वाला भुजा कर्ण कहलाता है, और ये वाला भुजा लंब कहलाता है, और ये आधार कहलाता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि कभी कभी आधार और लंब एक दूसरे से बदलते रहता है। कभी कभी आधार और लंब एक दूसरे से बदलते रहता है, ये होता है। कभी कभी आधार और लंब एक दूसरे से बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि एंगल के अनुसार यदि एंगल इसका कहेगा, सी का बात करेगा, तो लंब ये वाला हो जाएगा, लेकिन यदि एंगल ए का बात करेगा तो लंब ये हो जाएगा, और तो लंब ये हो जाएगा तो फिर आधार ये हो जाएगा। ये दोनों चीज़ होता है। लेकिन हाइपोटेनस कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर, और आधार को बेस बोलते हैं। अब समझेंगे पूरक कोण क्या है। ये पूरक कोण तो समझ लिए, अब कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे दोस्तों। जैसे पहला फार्मूला होता है पूरक कोण के अनुसार होता है कि जब पूरक कोण होती है ना, तो कोण का फार्मूला क्या होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर ए भी लिख सकते हैं, ए साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। दूसरा हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो गया कॉस ए। दूसरा हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉट ए। तीसरा हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉसेक ए, बराबर हो जाएगा कॉसेक ए। चौथा इसी से उल्टा देखिए, चौथा हो जाएगा जब साइन 90 डिग्री माइनस ए हुआ तो कॉस ए, लेकिन इसी के उल्टा कॉस 90 डिग्री माइनस ए होगा तो हो जाएगा साइन ए, तो हो जाएगा साइन ए। इसका हो जाएगा, ये चौथा में हो जाएगा, पाँचवा में हो गया, पाँचवा में हो जाएगा क्या कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा टेन ए। अब हो जाएगा छठा में ये इससे चेंज कर सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक ए होता है। ये 6 फार्मूला होता है दोस्तों, 6 गो फार्मूला है इसमें हम यही 6 फार्मूला के बारे में जानेंगे। इसी से ये 8.3 का पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इसे हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए होता है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में 6 फार्मूला रेशियो पढ़े हैं 8.3 वाला चैप्टर में, जो उसका प्रूफ करेंगे कैसे आया था। हम पढ़े हैं साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा
बराबर होता है कॉस थीटा। फिर इसी को अपोजिट पढ़े हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या थीटा की जगह पर ए भी दे सकते हैं, वही बात हुआ। कोई भी एंगल का नाम लिख सकते हैं, कॉस हो जाएगा। ये टेन का पढ़े हैं, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये पढ़े हैं। अब इसको हम समझेंगे, प्रूव करके देखेंगे कि ये बात सही है और कि गलत है। जो हमने फार्मूला ये त्रिभुज पढ़े थे, समकोण त्रिभुज, यदि ये 90 डिग्री है तो ये और यदि ये थीटा तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, ये वाला थीटा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। त्रिभुज का नाम ABC। चलिए, यदि पहला का हम देखते हैं प्रूव करके, क्या है पहला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। चलिए, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, देखिए साइन 90 माइनस थीटा ये है, और थीटा का यदि कोण वो वाला बात करे जाए, ये वाला कोण का बात करें तो ये लंब ये वाला हो जाएगा, लंब ये वाला हो जाएगा, तो और आधार ये हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, हाइपोटेनस बदलेगा नहीं, और सबसे लंबी भुजा हाइपोटेनस कहलाता है। तो यदि थीटा ये रहे तो पी ये वाला हो जाएगा, और थीटा ये रहे तो लंब ये वाला हो जाएगा। तो ये दोनों बदलते रहता है। देखिए, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है आधार और बटा में कर्ण। देखिए, लंब यदि साइन 90 माइनस थीटा ये वाला कोण का बात करें तो लंब ये हो जाएगा BC, और कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा। और आधार कॉस थीटा का बात करें तो थीटा ये है तो कोण ये वाला भुजा लंब हो जाएगा, और आधार यही वाला हो जाएगा, तो आधार भी इसका हो जाएगा BC और बटा AC। तो दोस्तों, यहाँ समझ में आ गया कि दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा एक दूसरे के बराबर होता है। इसी प्रकार से उल्टा भी हम करके देख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा, यदि कॉस ये है थीटा ये तो लंब ये, कोण ये तो लंब ये, तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार ये लंब हो गया, तो आधार ये B, AB हो जाएगा आधार और बटा AC कर्ण बराबर साइन थीटा ये है तो लंब ये लंब, और P बटा H यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया AB और बटा में AC, ये दोनों भी आपस में बराबर होगी। देख लीजिए, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये फार्मूला सटीक है। ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता ही है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, फिर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो आज ये इसी फार्मूला पे, इसी 6 फार्मूला पर हम 8.3 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। दोस्तों, इसको लिखना है तो लिख लीजिए दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसे हम मिटाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 1 के पहला साइन 18 डिग्री और बटा में कॉस 72 डिग्री है। इसका मान कार्य निकालने के लिए निम्नलिखित का मान निकालिए। तो ए में इतना है, बी वाला भी कुछ है, तो बी वाला भी देखिए लिख देते हैं, बी को छोड़ देते हैं, सी का यानी तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा में है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये है। तो देखते हैं दोस्तों, ये दोनों देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक
क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 गो में से 2 को हम देख लेते हैं, बाकी 2 को उम्मीद करेंगे कि आप अपने से खुद से देख सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े हैं साइन थीटा। ये 2 फार्मूला पढ़े हैं अभी तुरंत, हाँ पढ़े हैं। तो साइन देखिए ऊपर जो है ना साइन है और नीचे कॉस है, दोनों हम पूरक कोण क्या करते, पूरक कोण किससे कहते हैं? यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तब उसे हम पूरक कोण कहेंगे। तो पूरक कोण यहाँ देखेंगे कि दोनों कोण का योग देखिए तो 18 और 72 जोड़ के देखेंगे कितना है, 90 है। इसका मतलब क्या समझे कि यह कोण पूरक कोण है, और पूरक कोण है तो ये फार्मूला हम लागू कर सकते हैं। क्या करेंगे, साइन में 18 लाने के लिए 18 को ही हम 90 और माइनस 72 कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं बोलिए। साइन में ही 18 को हम 90 माइनस 72 कर सकते हैं कि नहीं। जैसे देखते हैं 90 माइनस 72 करेंगे तो 18 ही तो आता है, 18 ही तो आता है, तो कर सकते हैं। 90 माइनस 72 करेंगे तो 18 आता है। तो ये हो गया, देखिए ये साइन 90 और माइनस थीटा बराबर, थीटा की जगह पर कितना है 72, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 और माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। जो इतना की जगह पर है तो हो जाएगा ये कॉस, ये नहीं रहेगा केवल थीटा आएगा। साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो उसके बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है 72, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस 72। ये बराबर देंगे शुरू में, ये 72 डिग्री, दोनों देखिए ऊपर भी cos 72 डिग्री, नीचे भी cos 72 डिग्री, ये कट गया, आ गया इसका आंसर 1। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये हो गया आंसर। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, इसमें देखते हैं कि cos है 48 डिग्री और साइन है 42 डिग्री। यदि cos को ही चेंज कर सकते हैं तो cos को ही, चलिए देखते हैं, cos 90 में से कितना घटाएंगे ताकि 48 आएगा। 90 दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा, क्योंकि दोनों का योग देखिए न्यून कोण है, ये दोनों का योग करेंगे कोण को तो 90 डिग्री होता है। तो सोच लीजिए यह न्यून कोण है, और न्यून कोण है तो दोस्तों cos को या फिर साइन को हमें cos में बदलना होगा। तो बदलने के लिए क्या करेंगे कि 90 में कितना घटाएंगे ताकि 48 आएगा, तो 90 में हम 42 को घटाएंगे तब 48 आएगा। इधर साइन 42 है तो 42 ही रहने देंगे, इधर माइनस के बाद जो साइन 42 है 42 ही रहेगा। अब इसको ही केवल करेंगे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है, तो थीटा की जगह पर 42 है, और ये हो जाएगा साइन 42। अब देखिए दोस्तों, ये वाला साइन प्लस में और ये वाला साइन माइनस में, थीटा की जगह पर बराबर है तो दोनों हो जाएगा कट, आएगा आंसर 0, आएगा आंसर 0। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और 3 बता दिए हैं, तो आप खुद से 2 और 4 बना सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं, tan दिया हुआ है, 2 के 1 नंबर, tan दिया हुआ है 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, और प्रूफ करना है कितना, प्रूफ करना है कितना, तो प्रूफ करना है बराबर में हमें 1 लाना है, बराबर में हमें कितना लाना है, 1 लाना है। तो दोस्तों देखेंगे, करेंगे क्या कि देखेंगे 2 कोण, जैसे ये 48 और ये 42, ये दोनों जोड़ के देखिए आता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये दोनों जोड़ के आता है 90 डिग्री, यानी समझ लीजिए कि ये दोनों मिला के पूरक कोण है। ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। तो हम चलेंगे LHS से, LHS से चलेंगे, LH यानी लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो क्या होगा, tan 48 है ना, तो 42 को लाएंगे इधर,
tan 48 और tan 42 को एक जगह लिख देते हैं, tan 42 को, और tan 23 और tan 67 को एक जगह लिख देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम करेंगे tan 48 है 42 है, दोनों जगह के 90 हो रहा है, तो इसको हम थीटा को बराबर करेंगे, क्या करेंगे, तो tan 90 में कितना घटाएंगे ताकि 48 आएगा 42, जैसे उसको चेंज किए थे उसी प्रकार से इसको, एक ठो को वही चीज़ रहने देंगे, बाकी बच गया। tan 23 डिग्री को हम कितना करेंगे तब कि 90 आएगा, 90 में से कितना घटाएंगे तो 23 डिग्री आ जाएगा, 67 घटाएंगे, और tan 67 का 67 ही रहने देंगे। देखिए कुछ नहीं किए दोस्तों, केवल 48 को कितना 90 में कितना घटाएंगे ताकि 48 आएगा, 48 को 90 माइनस 42 कर दिए, और यहाँ tan 23 को 90 माइनस 67 कर दिए ताकि आ गया 23, और ये दोनों को सेम रहने दिए। अब क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और थीटा की जगह पर कितना 42 डिग्री, ये हो गया tan 42 डिग्री, ये हो जाएगा कॉट में बदल देंगे इसको भी, तो ये हो जाएगा cot 67 डिग्री, cot 67 डिग्री, और यहाँ tan 67 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों देखिए ये गुना में है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये गुना में है तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि tan cot जो है ना tan के उल्टा होता है, और cot tan के उल्टा होता है। यहाँ थीटा का मान सेम है, यहाँ थीटा का मान सेम है, इसलिए ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों के बदले आएगा 1, और गुना ये दोनों के बदले भी आएगा 1, गुना करने के बाद आएगा 1 अंश। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पर नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आपको यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले। तो थैंक यू, धन्यवाद।